हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लेके आए हुए हैं कि आप मनाली उत्तर प्रदेश से किस तरीके से जा सकते हैं और कौन कौन से साधन हो सकते हैं मनाली जाने के लिए। तो वीडियो में आप बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम बनाएं वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से मनाली जाने के लिए बाई एयर जाना चाहते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। क्योंकि मनाली के लिए डायरेक्टली फ़्लाइट अवेलेबल नहीं होती है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, आप दिल्ली तक ही फ़्लाइट ले लीजिए और उसके बाद आप बस या कैब पकड़ के मनाली के लिए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से ही डायरेक्टली यूपी से आप चंडीगढ़ के लिए फ़्लाइट ले लीजिए और वहाँ से आप बस या कैब बुक करके मनाली जा सकते हैं। वैसे यूपी में 29 एयरपोर्ट्स पड़ते हैं जो कि आपको दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल करा देते हैं। तो यहाँ के लिए आप फ़्लाइट डायरेक्टली सर्च करके बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आता है आपका बाई बस। अगर आप यूपी से कहीं से भी बस लेते हैं वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो एक सिंपल ऑप्शन ये होता है कि हम दिल्ली या चंडीगढ़ से बस लें, और ये आपका ओवरनाइट का जर्नी होता है बस का। तो आप इजीली मनाली पहुंच सकते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में और अपने स्टे और साइट सीन वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप चंडीगढ़ से मनाली जा रहे हैं तो ये लगभग 7 आवर्स 8 आवर्स की जर्नी पड़ती है, और ये लगभग 320 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है अगर आप चंडीगढ़ से मनाली के लिए जा रहे हैं। और चंडीगढ़ से मनाली के लिए बहुत सारी बसेस अवेलेबल होती हैं जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चंडीगढ़ से मनाली के लिए आपको लगभग बहुत सारी बसेस, जैसे लक्ष्मी हॉलीडेज़ हो गया, आपके जिंग बस हो गया आपका, और इंटरसिटी की स्मार्ट बसेस होती हैं लक्ष्मी हॉलीडेज़। और ये सारी बसें आपको मॉर्निंग में मनाली के लिए आपको पहुंचा देगी, और ये बसेस लगभग नाइट में ही चंडीगढ़ से डिपार्चर होता है, जो कि आपको मॉर्निंग में नेक्स्ट डे मनाली के लिए आराम से पहुंचा देती है। तो आप इन बसों को प्रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च करके आप बुक कर लीजिए, नहीं तो आप ट्रैवल में भी बात करके बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मनाली से चंडीगढ़ के लिए बसेस अवेलेबल है या नहीं है। जी ज़रूर, मनाली से चंडीगढ़ के लिए भी बसेस अवेलेबल है, जो कि अगर नाइट में डिपार्चर होता है, कुछ का इवनिंग में डिपार्चर होता है, और ये मॉर्निंग में ही आपको चंडीगढ़ में पहुंचा देती है। और जैसा कि ऑनलाइन आप देख सकते हैं, जिंग बस है, लक्ष्मी बसेस हैं, और बहुत सारी ऐसी बसें होती हैं जो कि चंडीगढ़ से भी आपको मिल जाएंगी। और इन बसों को भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या बसों की कंपनी में बात करके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। ये ज़्यादा चीपर पड़ जाता है आपको। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन होता है दिल्ली से और मनाली जाने के लिए। तो अगर आप दिल्ली से मनाली जाते हैं तो बसेस अवेलेबल होती हैं जो कि ओवरनाइट की जर्नी होती है। इवनिंग में बसेस सारी जाती हैं, कश्मीरी गेट या आर के आश्रम से बसेस आप ले सकते हैं डायरेक्टली। दोस्तों, आप ऑनलाइन बसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बसेस दिल्ली से मनाली के लिए जाती हैं जो कि ओवरनाइट की बसेस होती हैं, और ये बसेस लगभग 6 बजे शाम को ही निकलती हैं। और ये बसें जैसे लक्ष्मी हॉलीडेज़ बसेस हो गई, जिंग बस हो गया, शुभम हॉलीडेज़ की बसेस हो गई, और भी बहुत सारे इंटरसिटीज़ की बसेस हो गई। तो ये सारी बसें आप ऑनलाइन सर्च करके आप बुक कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। और जैसा कि आप रेट देख सकते हैं, 1700-2000 रुपये के आसपास की बसेस होती हैं, और ओवरनाइट की जर्नी होती है, और नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में 6:29 के आसपास सारी बसेस मनाली के लिए पहुंचा देती हैं। तो इन बसों को आप प्रेफर कर सकते हैं। और तो दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास कैब से भी होते हैं। अगर आप दिल्ली से मनाली के लिए जा रहे हैं तो आप कैब ले सकते हैं। कैब के थ्रू भी आप टैक्सी ले लीजिए, या आपके पास में प्राइवेट व्हीकल्स हैं तो उसके थ्रू भी आप मनाली के लिए जा सकते हैं। और ये ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 520 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे होता है। लगभग आपको 11-12 घंटे लग जाते हैं मनाली जाने के लिए। तो आप कैब के भी थ्रू, कैब का भी ऑप्शन आप रख सकते हैं मनाली जाने के लिए। अगर आपके पास में ग्रुप है तो ग्रुप के साथ में तो कैब ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन पड़ जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मनाली से दिल्ली के लिए बसेस अवेलेबल है कि नहीं। जी हाँ, अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश की वोल्वो बसेस भी चलती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। और
प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, जैसे शुभम हॉलीडेज़ हो गया, लक्ष्मी हॉलीडेज़ हो गए, जिंक बसेस हो गई, सिटी लैंड के शुभम हॉलीडेज़ हो गया। तो ये सारी बसेस आपको अवेलेबल हो जाती हैं, ऑनलाइन आप सर्च करके जा सकते हैं। नहीं तो प्राइवेट बहुत सारी बसेस चलती हैं जो कि मनाली से कश्मीरी गेट या दिल्ली के लिए वापस रिटर्निंग होती हैं। और आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं जो कि दिल्ली के लिए आपको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आप बाई रोड चाहें तो आप चूज़ कर सकते हैं मनाली जाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि ट्रेन से जा सकते हैं नहीं। हाँ, ट्रेन से हम जा सकते हैं। ट्रेन से जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप यूपी से कहीं के लिए दिल्ली के लिए आप ट्रेन ले लीजिए, या आप डायरेक्टली चंडीगढ़ के लिए ट्रेन लेके वहाँ से टैक्सी पकड़ के या बस पकड़ के आप जा सकते हैं मनाली के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल होती हैं हमें दिल्ली और चंडीगढ़ जाने के लिए। दोस्तों बरेली से चंडीगढ़ के लिए दो ट्रेनें अवेलेबल होती हैं, और आप इन ट्रेनों को अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली बुक करके जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है बरेली से दिल्ली के लिए। बरेली से दिल्ली के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में देखें तो 22,417 नंबर की ये ट्रेन आपको सुबह दिल्ली पहुंचा देती है 8:05 पर। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली इन ट्रेनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ट्रेनें अवेलेबल होती हैं बरेली से दिल्ली के लिए। तो जैसे कि आप IRCTC से डायरेक्टली अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ट्रेनों को बुक कर सकते हैं। शेड्यूल के अकॉर्डिंग बुक कर लीजिए, और जो भी बसेस दिल्ली से मनाली के लिए जाती है वो आफ्टरनून या इवनिंग में ही जाएंगे। तो वो बसेस आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या लोकल कंपनीज जो भी होती हैं बसों के, उसके थ्रू आप बुक करके ईज़िली मनाली के लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आगरा। अगर आप आगरा के आसपास रहते हैं तो आगरा से भी आप न्यू दिल्ली के लिए ट्रेनें ले सकते हैं, जो कि बहुत सारी ट्रेनें अवेलेबल होती हैं। आप IRCTC की वेबसाइट पे जाइए और इनमें से कोई भी टाइमिंग की ट्रेन सेलेक्ट कर लीजिए, और दिल्ली से जो भी वोल्वो जाएगी वो शाम को ही जाएगी। तो वो आप टाइमिंगली आप उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल बना के आराम से अपनी ना बसेस पकड़ सकते हैं। और अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप आगरा से भी टैक्सी लेके जा सकते हैं, क्योंकि आगरा से ज़्यादातर 233 किलोमीटर का दिल्ली का डिस्टेंस पड़ता है। तो आप टैक्सी भी प्रेफर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। आप ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप बस ले लीजिए, वो ओवरनाइट की बसेस होती हैं, वो ज़्यादा आपको ईज़िली मनाली के लिए पहुंचा देगी। आप कानपुर से हैं तो कानपुर के आसपास के एरिया से भी बिलोंग करते हैं तो आप कानपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन ले सकते हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनें अवेलेबल हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया बसेस आपको इवनिंग में मिल जाएंगी। बसेस जो भी हैं वो मॉर्निंग में आपको मनाली के लिए पहुंचा देगा, और मनाली पहुंचते ही आप टैक्सी वगैरह लेके होटल जा सकते हैं और चेकिंग वगैरह करके अपनी ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कानपुर से भी बहुत सारी बसेस अवेलेबल हैं, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप कानपुर एरिया के आसपास के रहने वाले हैं तो।
तो दोस्तों अगर आप वाराणसी से हैं तो वाराणसी से चंडीगढ़ के लिए बहुत सारी ट्रेनें अवेलेबल होती हैं और आप वाराणसी से चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन कर लीजिए और चंडीगढ़ से आप बसेस ले सकते हैं जो कि आपको नाइट में अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप मरवाड़ी के आसपास रहते हैं वाराणसी में तो उधर से भी आप चंडीगढ़ के लिए ट्रेनें पकड़ सकते हैं और वोल्वो जो भी है वो नाइट में निकलेगी चंडीगढ़ से मनाली के लिए। और अगर आप वाराणसी जंक्शन से लेना चाहते हैं दिल्ली के लिए तो वाराणसी जंक्शन से भी दिल्ली के लिए ट्रेनें अवेलेबल होती हैं। बात का ध्यान रखिए जो भी ट्रेन अराइवल हो दिल्ली के लिए वो मॉर्निंग में हो और 11 o'clock और 12 o'clock आफ्टरनून के आसपास हो, क्योंकि जो भी वोल्वो जाएगी दिल्ली से मनाली के लिए वो आफ्टरनून या इवनिंग में ही मनाली के लिए जाती है दिल्ली से। और आर के आश्रम और मजनू के टीले जाने के लिए आपके पास टाइम हो एटलीस्ट तो, और आपके पास जो भी बचा हुआ टाइम होता है दिल्ली में, अगर आपके पास में 3-4 घंटे बच जाते हैं तो आप दिल्ली के लोकल साइट सीन कर सकते हैं। कुतुब मीनार वगैरह, लोटस टेम्पल वगैरह आप घूम सकते हैं और इस टाइम पे आप थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे दिल्ली को। तो आप प्रेफर करिए कि मॉर्निंग में ही अराइवल आपका बेस्ट हो दिल्ली में, ताकि तो जो दोस्तों भी वीडियो में डिपार्चर देख होता सकते हैं है आप दिल्ली से लखनऊ से मनाली के न्यू लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के वोल्वो लिए भी बसेस का ट्रेनें वो अवेलेबल होती इवनिंग हैं। और जैसा कि आफ्टरनून मैंने में ही बताया होता है। आप उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप बुक कर लीजिए और बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप मॉर्निंग में ही दिल्ली या चंडीगढ़ पहुँचें, क्योंकि ट्रेनों का वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है कि वो 40 मिनट 1 घंटे लेट भी हो सकती है। तो आप थोड़ा टाइम लेके चलिए ताकि आप जब भी दिल्ली या चंडीगढ़ पहुँचे तो वोल्वो स्टैंड तक जाने के लिए आपके पास टाइम हो और आप इजीली वोल्वो स्टैंड जा सकें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम बनाएं वो आपको मिलती रहे। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। तो अगर आप यूपी से हैं और मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं और आपको पैकेज की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मनाली के आप